नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे टैली प्राइम में परचेज की एंट्री। आज के सेशन में हम टैली प्राइम में परचेज से रिलेटेड हर एक छोटे छोटे पॉइंट करेंगे जो आपको परचेज की एंट्री करते वक्त प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर आप परचेज के रिगार्डिंग कुछ भी सीखना चाहते हैं या परचेज की एंट्री किस तरीके से करते हैं, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आप डेफिनेटली टैली प्राइम में परचेज की एंट्री करना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले मैं टैली प्राइम को ओपन करता हूं। यहां से मैंने जैसे ही टैली प्राइम को ओपन किया तो आप देखेंगे अब हमारे सामने एक एनिमेटेड लोगो आएगा जिसमें टैली प्राइम ओपन होता हुआ दिखेगा। जैसे ही एनिमेटेड लोगो फिनिश होगा उसके बाद टैली प्राइम ओपन होगा और ओपन होते ही हमारे पास 4 ऑप्शन आएंगे लाइसेंस के रिगार्डिंग, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है क्या आप टैली को जो ओपन करना चाहते हैं वो कौन से मोड पर करना चाहते हैं। आप टैली को वर्क इन एजुकेशन मोड पर ओपन करना चाहते हैं। अगर आप टैली प्राइम को वर्क इन एजुकेशन मोड पर ओपन करने जा रहे हैं तो आप अपने पहले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अगर आप टैली प्राइम को लाइसेंस या नेटवर्क एरिया में करना चाहते हैं तो यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क एरिया पर क्लिक कर दें। या अगर आप टैली प्राइम को रीएक्टिवेट करना चाहते हैं, मतलब आपके पास टैली प्राइम पहले से रजिस्टर्ड था, आप उसे दूसरे पीसी पर या इस पीसी पर या दूसरे पीसी पर या किसी नए पीसी पर दोबारा से रीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप जाएंगे रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस। और लास्ट का फोर्थ ऑप्शन है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। अगर आपने टैली प्राइम का नया लाइसेंस लिया है तो बस आप एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पर क्लिक करें। फिलहाल मैं कंटिन्यू एजुकेशन मोड पर क्लिक करता हूं और जैसे ही मैं कंटिन्यू एजुकेशन मोड पर क्लिक करूंगा तो जो मेरी पहली कंपनी ओपन हुई थी वो मेरे सामने यहाँ पर दिख जाएगी। अब मैं इस कंपनी को क्लोज करता हूं। क्लोज करने के लिए मुझे कंपनी टैब में जाना और यहाँ से एक टॉपिक मिलेगा जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F3। जैसे ही मैं कंट्रोल F3 दबाऊंगा, देखिए मेरी कंपनी यहाँ पर बंद हो गई। और कंपनी बंद हो जाने के बाद अब मेरे पास एक मेन्यू आया जिसका नाम है लिस्ट ऑफ कंपनी। सबसे पहले बता रहा है कि आपने डी ड्राइव में टैली नाम के फोल्डर के अंदर ये तीनों कंपनी बना रखी। हमें एक नई कंपनी बनानी है तो इसके लिए हम क्रिएट कंपनी पर जाएंगे और इंटर मार के जो भी अपनी लोकेशन होगी वो डाल देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपनी लोकेशन टाइप कर दी, सी ड्राइव यूजर पब्लिक टैली ERP डाटा, और इस पर इंटर मार दिया। इंटर मारा, इसके बाद पूछता है कंपनी नेम। हमारा डे 3 है टैली प्राइम में तो हम यहाँ से डे 3 लिख देंगे। उसके बाद हमारी कंपनी का जो भी एड्रेस होगा हम यहाँ से वो एड्रेस टाइप कर देंगे। हमने यहाँ से अपना एड्रेस टाइप कर दिया। इसके बाद अपना स्टेट टाइप करना है, अपना पिन कोड टाइप करना है, टेलीफोन नंबर है तो टाइप कर दें, मोबाइल नंबर टाइप करना है और इसके बाद आपकी जो भी ईमेल आईडी होगी आप यहां से अपनी ईमेल आईडी टाइप कर देंगे। इंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा, हमारे केस में 1 अप्रैल 2020 है तो हम यहां से 1 अप्रैल 2020 डाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। आपको एंट्री कब से करनी है, मैंने कहा जिस दिन मेरी कंपनी बनेगी मुझे उस दिन से ही एंट्री करनी हो। इंटर मार के आप आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप इस कंपनी को सेव करेंगे आपके पास एक और मैसेज आएगा जिस पर लिखा हुआ कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। कंपनी का नाम यहाँ पर आपको शो करेगा डे 3 और इसके रिगार्डिंग आपसे कुछ ऑप्शन पूछेगा। सबसे पहले मेंटेन अकाउंट, क्या आप अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं, मैंने कहा यस। और साथ साथ नीचे एक ऑप्शन मिलेगा मेंटेन इन्वेंट्री, क्या आप इन्वेंट्री भी साथ में मेंटेन करना चाहते हो, मैंने कहा यस और इंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद एक टॉपिक आएगा अनेबल जीएसटी, क्या आप जीएसटी का भी काम करना चाहते हो, मैंने कहा नहीं मुझे अभी जीएसटी का काम नहीं करना और मैं इंटर मार के आगे बढ़ जाऊंगा। जैसे ही मैं इस कंपनी को सेव करूंगा तो देखिए आपके पास यहाँ पर डे 3 नाम की कंपनी आ जाएगी। आपका करंट पीरियड क्या है और 1 अप्रैल 2020 की डेट क्या थी वो आ जाएगी। इसके बाद आपको ट्रांजैक्शन में जाना है और ट्रांजैक्शन में वाउचर में जाने की शॉर्टकट की भी वी होती है। आप जैसे ही वी दबाकर इंटर मारेंगे तो आप डायरेक्ट पेमेंट वाउचर पे आ जाएंगे। अब पेमेंट से हमें परचेज पर जाना है तो परचेज की शॉर्टकट की होती है F9। तो जैसे ही आप F9 दबाओगे आप डायरेक्ट परचेज के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, परचेज में आने के बाद अब हमें एंट्री करना स्टार्ट करनी है। एंट्री स्टार्ट करने के लिए अब हम आपको यहाँ पर नोट्स दिखाते हैं जिसके अंदर
हमने यहाँ पर डेट लिख रखी है, वाउचर नंबर है, पार्टी का नाम है, आइटम है, क्वांटिटी है, परचेज प्राइस और सेल प्राइस, सारी इंफॉर्मेशन के लिए और टोटल मिलाकर ये 7 परचेज हमें अपने टैली प्राइम में करनी है। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो नोट्स हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप वहां से इस नोट्स को डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने टैली प्राइम पर। तो मैंने यहाँ से अपने टैली प्राइम को ओपन कर लिया, टैली प्राइम में आ गए। टैली प्राइम में आने के बाद अब हमें एंट्री करना स्टार्ट करनी है। एंट्री करने से पहले हमें डेट डालनी है। हमारे केस में डेट 1 अप्रैल थी तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 1 अप्रैल आ जाएगी, लेकिन मैं आपको डेट से रिलेटेड कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर आप टैली के एजुकेशन मोड पर काम कर रहे हैं तो आप टैली में हर महीने की 1 तारीख और 2 तारीख को काम कर सकते हैं एजुकेशन मोड पर। लेकिन अगर आप ऐसे मंथ में एंट्री कर रहे हैं जिस मंथ में 31 आता है, जैसे मई मंथ की बात करें तो मई मंथ में 31 दिन आते हैं, तो आप टैली प्राइम में या टैली ईआरपी में 3 दिन काम कर सकते हैं। मतलब अब 1 मई को, मतलब 2 मई को और 31 मई को। और अगर आप अप्रैल मंथ में काम कर रहे हैं तो 1 तारीख को और 2 तारीख को ही एंट्री कर सकते हो, उसके सिवा आप कोई भी एंट्री नहीं कर सकते। तो याद रखना, एजुकेशनल मोड पर टैली हमें हर महीने की 1 तारीख, 2 तारीख और वो मंथ जिसके अंदर 31 होता है उसके अंदर एंट्री करना अलाउ करता है। क्लियर? इसके बाद आपका इनवॉइस नंबर डालना है जो सप्लायर ने डाला है। सर इनवॉइस नंबर क्या होता है? मेरे और आपके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसका एक एविडेंस नंबर इनवॉइस नंबर होता है। अगर मैंने आपको कोई माल बेचा है, तो उसका प्रूफ इनवॉइस नंबर है। कल ना तो मैं आपसे झूठ बोल सकता हूं ना ही आप मुझसे झूठ बोल सकते, उसे हम इनवॉइस नंबर कहते हैं। क्लियर? तो हमारे केस में जो इनवॉइस नंबर था हमने वो टाइप कर दिया और इसके बाद हमने संजय नाम की पार्टी से माल परचेज किया है। आप सभी को बता दूं, टैली में कुछ भी क्रिएट करना होता है उसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट सी। चाहे आपको पार्टी बनानी हो, चाहे आपको आइटम बनानी हो या कुछ भी क्रिएट करना है, बस आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट सी बटन दबाएं। जैसे ही आप ऑल्ट सी बटन दबाएंगे यहाँ पर पार्टी क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? अब आपको पार्टी का नाम क्या है? मैंने यहाँ पर संजय लिखा और इंटर मारा तो ये पूछता है ग्रुप नेम कि संजय जो नाम की पार्टी वो किस ग्रुप में जाएगी। तो हमने कहा ये हमारा संडी क्रिएटर्स है। सर संडी क्रिएटर्स कौन होते हैं? संडी क्रिएटर्स हमारे वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार में कोई माल खरीदते हैं और जिनको हमें पैसा देना होता है, वो हमारे संडी क्रिएटर्स होते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, संडी क्रिएटर्स हमारे वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार में कोई माल खरीदते हैं और जिनको हमें पैसा देना होता है, वो हमारे संडी क्रिएटर्स होते हैं। आप इस टॉपिक को नो कर दें और इंटर मार के इसको सेव कर दें। तो आप जैसे ही सेव करेंगे आपके सामने एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है रिसीप्ट डिटेल। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो डाल दे और नहीं है तो इसे कंट्रोल ए के साथ सेव कर दे। अब जैसे ही आप इसे कंट्रोल ए के साथ सेव करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट विंडो आएगी पार्टी डिटेल। पार्टी डिटेल में आपको पार्टी का नाम बताएगा, पार्टी का प्रिंट नेम बताएगा और पार्टी का अगर कोई एड्रेस होता तो ये बताएगा। अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप इस पे इंटर मार के जैसे ही क्लिक करेंगे वो विंडो हट जाएगी। इसके बाद पूछ रहा है परचेज लेजर कि सर परचेज लेजर क्या है? सर परचेज लेजर क्या होता है? परचेज लेजर हमारा वो लेजर होता है कि जो भी हम परचेज की एंट्री करेंगे वो आप किस लेजर के अंदर देखना चाहते हो। और आप सभी को बता दूं, टैली प्राइम में परचेज लेजर बना हुआ नहीं आता, आपको इसे बनाना है। बनाने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पर क्रिएट पर इंटर मार के भी बना सकते हैं या फिर आप अपने कीबोर्ड से Alt+C कर दें। जैसे ही आप Alt+C करेंगे यहाँ पर एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है लेजर क्रिएशन। आप इस पर परचेज टाइप कर दें। हमने यहाँ से परचेज टाइप कर दिया, ग्रुप में परचेज अकाउंट रखा और इंटर मार के इसे हमने सेव कर दिया। ये हमारा सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद अब हमारे सामने एक नेक्स्ट विंडो आती है नेम ऑफ आइटम कि आपने इससे कौन कौन सी आइटम परचेज की। तो जो भी आपने इससे आइटम परचेज की उस आइटम का नाम आप यहाँ पर डाल दो। जैसे हमने इससे परचेज की है AC1 तो हमने यहाँ से AC1 डाल दिया। ग्रुप क्या है? मैंने कहा ग्रुप इसका प्राइमरी रहेगा। और यूनिट, यूनिट आप सभी जानते हैं जिसमें आप आइटम को खरीदते हैं। अगर आप पीस में खरीदते हैं तो आप यहाँ पीस डाल देंगे, अगर आप मीटर में खरीदते हैं तो आप मीटर डाल देंगे और अगर आपको कोई और यूनिट कन्वर्जन होगा तो यहाँ पर आप वो यूनिट कन्वर्जन डाल देंगे।
मैं यहाँ पर Alt C करता हूँ। जैसे ही मैंने Alt C करा, मुझसे पूछा यूनिट का नाम क्या है। हमारे केस में NOS है, तो हम यहाँ पर NOS डाल देंगे। NOS का मतलब होता है नंबर ऑफ सिस्टम। इसके बाद फुल नेम, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नंबर ऑफ सिस्टम, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया और इंटर मार के आगे बढ़ गया। इसके बाद पूछता है नंबर ऑफ डेसिमल, आप कितने डेसिमल डालेंगे। मैंने कहा 2। सर आपने यहाँ 2 डेसिमल क्यों डाले। देखो 2 डेसिमल डालने का मेरा मेन मोटिव ये था कि अगर आपकी क्वांटिटी 100 मीटर 20 सेंटीमीटर हो तो वो वहां पर पिक कर ले। अगर आपने यहाँ 0 रख दिया तो वो हमेशा 100 ही पिक करेगा, 20 सेंटीमीटर नहीं दिखाएगा। या आपने हो सकता है 50 किलो 60 ग्राम माल खरीदा तो वो हमेशा 60 ग्राम नहीं दिखाएगा। जब तक आप यहाँ पर डेसिमल नहीं डालोगे वो पॉइंट वाले के बाद की वैल्यू नहीं दिखाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा एंट्री करते वक्त या जो भी यूनिट बनाए उसमें 2 ही डेसिमल डाला करो। इसे इंटर मार के आगे बढ़ जाए। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो अब आपके पास यूनिट में NOS आ गया और यहाँ एक टॉपिक है जिसका नाम है एडिशनल डिटेल, लिखा है सेट स्टैंडर्ड रेट। अब आपका जो भी रेट आप यहाँ डाल दें। बाय डिफॉल्ट ये टॉपिक डिसेबल होता है। अगर आपको ये टॉपिक अनेबल करना है तो आपको अपने कीबोर्ड से F12 बटन दबाना है और यहाँ पर जाकर आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। जैसे ही आप इस टॉपिक को यस करेंगे तो आपके पास यहाँ टॉपिक आएगा सेट स्टैंडर्ड रेट। बस आप इसे यस करेंगे और यस करते ही अब आपके पास एक टॉपिक आएगा जिसमें स्टैंडर्ड कोड्स और यहाँ पर स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। सर ये बेसिकली किसके लिए होता है। अगर आप किसी आइटम का रेट फिक्स करना चाहते हैं कि जब मैं सेल करूं ये ऑटोमेटिक रेट उठा ले, या जब मैं परचेज करूं तो ये ऑटोमेटिक रेट पिक कर ले, मुझे बार बार मैनुअल ना डालना पड़े, उस केस के लिए हम इस टॉपिक का यूज कर सकते हैं। बस आप इसको एंटर मारें। इसके बाद जो भी आपका रेट था, हमारी 5000 रुपीज कॉस्ट है इसकी, तो 5000 डाल देंगे और सेल प्राइस हमारा 7000 है तो हम 7000 डाल के इसे एंटर मार के सेव कर देंगे। कितनी क्वांटिटी, मैंने कहा 100 पीस, तो मैं यहाँ से 100 पीस डाल दूंगा और एंटर मार के आगे बढ़ जाऊंगा। इसके बाद मैंने क्या आइटम परचेस करी, TV1, तो मैं यहाँ पर Alt C करूंगा, TV1 बनाऊंगा, ग्रुप में प्राइमरी रखूंगा और यूनिट में NOS डाल के आगे बढ़ जाऊंगा। उसके बाद उसने मुझसे पूछा स्टैंडर्ड रेट क्या है, तो जो भी मेरा स्टैंडर्ड रेट होगा मैं यहाँ पर वो टाइप कर दूंगा। तो इसका रेट कितना है, मैंने कहा इसका 3000 रुपए हमारा परचेज प्राइस और 3500 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस, और इसे इंटर मार के सेव कर दूंगा। ये मेरा सेव हो गया। कितना, मैंने कहा 100 पीस, तो मैं यहाँ 100 पीस डाल दूंगा। इसके बाद मैंने इससे आइटम गुड डे 1 परचेज की है तो मैं यहाँ पर Alt C करूंगा और यहाँ टाइप कर दूंगा गुड डे 1, तो मैंने यहाँ पर गुड डे 1 डाल दिया। इसके बाद मैंने इसे प्राइमरी रखा और यूनिट में NOS टाइप कर दिया और इसके बाद पूछता है एडिशनल डिटेल, मैं सेट स्टैंडर्ड रेट पर जाऊंगा और जैसे इंटर मारूंगा मुझसे कॉस्ट पूछता है। मैंने कहा इसकी परचेज प्राइस 200 रुपए है और सेल प्राइस का 300 रुपए, मैंने इंटर मार के इसको सेव कर दिया। ये मेरा सेव हो गया। कितने किलो, मैंने कहा 12 किलो। अब देखिए सर मुझसे गलती हो गई, ये गुड डे 1 जो आइटम है ये केजी में आ रही है और मैंने गलती से इसे NOS के अंदर डाल दिया। तो सर मैंने इसे गलती से NOS के अंदर डाल दिया, तो अगर आपसे आइटम बनाते कोई गलती हो जाए तो उस गलती को कैसे रेक्टिफाई करेंगे। उसकी शॉर्टकट की सिंपल है, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल इंटर बटन दबाएंगे। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल इंटर दबाएंगे ये मॉडिफाई हो जाएगा और मॉडिफाई में हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर एक नई यूनिट बनानी है। यूनिट बनाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Alt C बटन दबाएंगे। आपकी यूनिट क्या है, केजी, तो आप यहाँ पर केजी डाल देंगे और 2 डेसिमल लेकर आगे बढ़ जाएंगे। तो मैंने इसे एंटर मारा और इसे सेव कर दिया। ठीक है, दिखा रहा है इनकरेक्ट स्टैंडर्ड रेट यूनिट, कह रहा है कि सर जो आपने इसके अंदर रेट डाला है वो रेट NOS का, तो आप इसे केजी कर दें और यहाँ भी जाकर केजी कर दें और कंट्रोल A के साथ सेव कर दें। सेव हो गया। अब देखिए ये आइटम में गलती हो गई थी, तो पहले आप इसे एंड ऑफ लिस्ट करें और दोबारा जब आप उस आइटम का नाम टाइप करेंगे और 12 केजी लिखेंगे तो देखिए ये ऑटोमेटिक अपने आप 12 केजी उठा लेगा। तो टोटल मिलाकर हमने संजय से कितने का माल परचेज करा उधार में, 8,02,400 रुपए का माल उधार में परचेज कर लिया। इसके बाद आपको बस इंटर मारना और इस वाउचर को सेव कर देना है। अगर आपको इंटर नहीं मारना तो आप अपने कीबोर्ड से डायरेक्ट कंट्रोल A बटन दबा सकते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल A दबाएंगे आपका वाउचर सेव हो जाएगा। क्लियर।
इसके बाद हमें अब नेक्स्ट एंट्री करनी कब, 2 तारीख को। तो 2 तारीख पर जाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से अपने वाउचर की डेट को चेंज करने के लिए F2 बटन दबाना है। जैसे ही आप F2 दबाएंगे यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी, वाउचर डेट। आप टैली में डेट इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2+4 और दिस, इस वे में भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट F2 करें, यहाँ पर आप 2 अप्रैल लिख दें, आप ऐसे भी डेट लिख सकते हैं। तो आपको जिस भी सेंस में डेट लिखनी है आप यहाँ वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी इनवॉइस नंबर होगा आप यहाँ पर वो टाइप कर देंगे और उसके बाद ये पूछता है पार्टी नेम। तो आपकी जो भी पार्टी, इस केस में हमने जिस पार्टी से माल परचेज किया उस पार्टी का नाम सुभाष है, लेकिन हमारे पास सुभाष नाम की कोई पार्टी नहीं बनी हुई, तो आप अपने कीबोर्ड से Alt+C बटन दबाएं। तो जैसे ही आप Alt+C बटन दबाएंगे यहाँ पर लेजर क्रिएशन वाली विंडो आएगी और यहाँ पर आप सुभाष नाम टाइप कर देंगे। जैसे ही आप सुभाष टाइप करेंगे उसके बाद ग्रुप में संडी क्रिएटर्स टाइप करना है। आपने यहाँ पर संडी क्रिएटर टाइप करके आगे बढ़ जाना। आप सभी को पता है संडी क्रिएटर्स हमारे वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार में कोई माल खरीदते हैं और जिनको हमें पैसा देना होता है। इसके बाद आप इसे एंटर मारें और इसको आगे बढ़ें। ये मैंने इसको सेव कर दिया। सेव हो जाने के बाद अगेन मेरे सामने वही विंडो आएगी कि इसका रिसीव डिटेल क्या है। आप इसे Ctrl+A करें और आगे बढ़ें। ये दोबारा पार्टी डिटेल आई, इस पे भी Ctrl+A दबाएं और आगे बढ़ें। Ctrl+A से वो विंडो हट जाती है, मतलब Ctrl+A सेव की शॉर्टकट की होती है। तो अगर आपके पास कोई विंडो आती है आप उसे हटाना चाहते हैं, आप Ctrl+A दबा सकते हैं। परचेज है, इसे परचेज को सिलेक्ट करें और एंटर मार के आगे बढ़िए। इसके बाद नेम ऑफ आइटम, आपने इससे क्या आइटम खरीदी है, तो मैंने कहा AC2 खरीदा है, तो Alt+C करेंगे और यहाँ बना लेंगे AC2। मैंने यहाँ पर AC2 डाल दिया। ग्रुप में मैंने प्राइमरी रखा, यूनिट में मैंने NOS डाल दिया और स्टैंडर्ड रेट को यस किया। कितना रेट है, मैंने कहा 200 रुपए इसका खरीदने का रेट है और 400 रुपए से बेचने का रेट है और इंटर मार के मैं आगे बढ़ गया। कितनी क्वांटिटी, मैंने कहा 10 पीस, तो मैंने यहाँ पर 10 पीस डाल दी। इसके बाद मैंने गुड डे परचेज किया है 2, तो मैंने यहाँ पर बनाया गुड डे 2। यहाँ पर मैंने ग्रुप में प्राइमरी रखा और यूनिट में मैंने केजी डाल के आगे बढ़ गया। इसके बाद मुझसे इसने रेट पूछा, तो मैंने कहा परचेज प्राइस 190 रुपए का और सेल प्राइस मेरा 300 रुपए का और मैंने इसे इंटर मार के आगे बढ़ गया। कितनी केजी, मैंने कहा 55 केजी, तो मैंने यहाँ 55 केजी डाल दिया। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, मैंने पेन परचेज किया, तो मैंने Alt+C किया और यहाँ से मैंने टाइप कर दिया पेन 1। ग्रुप में मैंने प्राइमरी रखा, यूनिट में मैंने NOS डाल दिया। क्या रेट है, तो मैंने इसे स्टैंडर्ड रेट को यस किया और कितना रेट, मैंने कहा 14 रुपए इसका खरीदने का रेट है और बेचने का रेट इसका 20 रुपए, तो मैंने 20 रुपए डाल के सेव कर दिया। कितनी क्वांटिटी खरीदी, मैंने कहा 100 पीस, तो मैंने यहाँ पर 100 पीस डाल दी और कितने का माल हो गया, टोटल 13,850 रुपए का माल हो गया। अब हमें इसको सेव करना है। सेव करने के हमारे 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप इसे डायरेक्ट Ctrl+A बटन के साथ सेव कर सकते हैं और दूसरा तरीका है कि आप अपने कीबोर्ड से इंटर मारकर भी इसे सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका सेव हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद आपकी जो भी बाकी पेंडिंग एंट्री है वो आप इस तरीके से करेंगे। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी बाकी पेंडिंग एंट्री है उसको हम कर लेते हैं और उसके बाद अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारी सारी एंट्री हो गई। अब सारी एंट्री हो जाने के बाद अब हमें कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आप टैली में फर्स्ट टाइम परचेज की एंट्री करोगे तो ये आपके सामने प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो उनका सलूशन कैसे करना है ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, जब आप पार्टी बनाओगे तो पार्टी बनाते वक्त अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो आप उसे किस तरीके से रेक्टिफाई करो। जैसे मान लो ये पार्टी हमारी शुभम के नाम से और अगर हमसे इसे बनाते वक्त कोई भी गलती होती तो आप इसे ठीक करने के लिए अपने कीबोर्ड से Ctrl+Enter बटन दबाएंगे। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Enter बटन दबाएंगे ये मॉडिफाई मोड में ओपन होगा और उसके बाद आपको जो भी चेंज करने वो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। याद रखना, टैली में किसी भी चीज को मॉडिफाई करना होता है तो उसकी शॉर्टकट की Ctrl+Enter होती है। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Enter दबाएंगे वो मॉडिफाई हो जाएगा। इसको सेव करना है तो आप डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से Ctrl+A बटन दबा दो
ये आपका सेव हो जाएगा। जैसे ही आपके पास सेव होगा आपको रिसीव डिटेल डालनी है और उसके बाद आपसे पार्टी डिटेल पूछेगा, आप पार्टी डिटेल डाल दो और आगे बढ़िए। ऐसे ही अगर आपने परचेज लेजर बनाया उसके अंदर आपने कोई चीज मॉडिफाई करनी है तो आप परचेज लेजर को सिलेक्ट करो और कंट्रोल एंटर मार के आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये पहली मिस्टेक होती है जब हम परचेज की एंट्री या सेल की एंट्री करते हैं तो हमारे सामने पार्टी कई बार गलत बन जाती है। तो उस केस में आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर बटन दबाएं और उसे आप ठीक कर लें। साथ साथ अगर आपके साथ आइटम के अंदर भी कोई ऐसी गलती हो जाती है, अगर आपको उसे भी रेक्टिफाई करना है तो उसका भी सेम प्रोसेस है। आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर बटन दबाना है और आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टैली में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है कि अगर आपने कोई ऐसी आइटम क्रिएट की और उसके अंदर आपने यूनिट नहीं टाइप करी या यूनिट नहीं डाली तो आप जैसे ही एंटर मारोगे आपका कर्सर डायरेक्ट अमाउंट पर चला जाएगा। सर किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है? वो इस तरह की प्रॉब्लम होगी, सपोज करो मैंने Alt C करके एक आइटम बनाया, आइटम में मैंने टाइप कर दिया आइटम 1। अब बात आती है यूनिट की, मैंने यहाँ से यूनिट नॉट एप्लीकेबल कर दिया और नॉट एप्लीकेबल करने के बाद जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो आप देखिए मेरा डायरेक्ट कर्सर अमाउंट पर जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने टैली को बताया है कि इसकी कोई यूनिट नहीं है और ये डायरेक्ट कर्सर किस पे ले जाएगा? अमाउंट पर। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आप क्वांटिटी नहीं डाल पा रहे तो उस केस के अंदर आपको कंट्रोल एंटर बटन दबाना है और जहां आपने यूनिट को नॉट एप्लीकेबल किया है वहां पर आप इसको पीस में डाल के आगे बढ़ जाएं। उसके बाद कंट्रोल ए करें और जो भी क्वांटिटी डालनी है वो डालें और इसका जो भी रेट होगा वो डाल के आगे बढ़ें। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही तो आप इसका सोल्यूशन इस तरीके से कर सकते हैं। तीसरी प्रॉब्लम आपके सामने ये आती है कि अगर आपने टैली के अंदर कोई आइटम एक्स्ट्रा ले ली, सपोज मान लो मैंने ये तीसरे नंबर की जो आइटम है AC4 मैंने इसको गलती से टाइप कर दिया, अब मुझे इसे रिमूव करना है तो मैं इसे किस तरीके से रिमूव करूंगा? तो बस आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल D बटन दबाएंगे, वो एक्स्ट्रा लाइन रिमूव हो जाएगी। याद रखना टैली के अंदर आपको कोई भी चीज हटानी है या उसको रिमूव करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+D। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+D दबाएंगे वो एंट्री रिमूव हो जाएगी वहां से। तो ये तीन चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है। पहली, अगर आपको पार्टी आइटम बनाते कोई भी गलती हो जाए तो आप उसे कंट्रोल एंटर से ठीक कर सकते हैं। अगर आपने यूनिट नहीं डाली तो डायरेक्ट कर्सर आपका अमाउंट पर जाएगा, क्वांटिटी में नहीं। इस केस में आपको क्वांटिटी को एप्लीकेबल करना और जो भी आपकी यूनिट, अगर पीस हो तो पीस, दर्जन हो दर्जन, मीटर हो तो मीटर, क्लियर। और तीसरा, अगर आप कोई एक्स्ट्रा लाइन लाते हो और उसे अगर आपको रिमूव करना है तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+D होती है। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अगर हमें परचेज की लिस्ट देखनी है तो हम उसे कहां से देख सकते हैं। परचेज की लिस्ट देखने की आप टैली में आपको 3 वे मिलेंगे। पहला वे, आप गो टू पर जाएंगे, गो टू में आपको यहाँ से लेजर पर जाना है और डायरेक्ट आप जैसे ही परचेज अकाउंट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। सर आपने टोटल 7 एंट्री परचेज की है लेकिन यहाँ पर आपको टोटल 5 दिख रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है जो हमने डेट डाली है वो हमने 1 मई से डाली है, इसलिए हमारी सारी एंट्री शो नहीं हो रही। तो आप इस डेट को चेंज करना है, आप अपने कीबोर्ड से Alt F2 बटन दबाएंगे और यहाँ से अपनी डेट को 1/4 से डाल देंगे। जैसे ही आप एंट्री 1/4 से डालेंगे तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर सारी एंट्रियां शो हो जाएंगी। जो टोटल हमने 7 परचेज की थी वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगी। अगर इसके बारे में आपको कोई नरेशन चाहिए तो भी आप वो देख सकते हैं। उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से F12 बटन दबाना है। जैसे ही आप F12 दबाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसमें पहला ऑप्शन है शो नरेशन। अगर आपको नरेशन देखनी है तो आप यहाँ से नरेशन को यस कर दो। इसके बाद अगर आपको बिल बाय देखना है तो वो भी देख सकते हैं। किस नाम से आपको दिखना चाहिए वो आप डाल सकते हो। इसे एंटर मारकर सेव कर देंगे। तो जैसे ही आप सेव करेंगे, अगर आपने कोई भी नरेशन यहाँ डाली होती तो वो नरेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाती। तो याद रखना, अगर आपको परचेज लेजर में एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन आप F12 बटन को दबाने के बाद ला सकते हैं। तो पहला तरीका है कि आप गो टू मेन्यू के थ्रू किसी भी पार्टी का लेजर देख सकते हैं। और अब हमारे पास आता है सेकंड वे। इसके अंदर आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली के बाद आपको जाना है डिस्प्ले पर।
डिस्प्ले के बाद जाना है आपको अकाउंट बुक पर और अकाउंट बुक के बाद मिलेगा लेजर। बस आपको लेजर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लेजर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सारे नाम शो हो जाएंगे। बस आप जैसे ही परचेज अकाउंट रख के इंटर मारेंगे आपके सामने वो सारी एंट्रियां शो हो जाएंगी। एंट्री आने के बाद अगर आपको डेट ठीक करनी है तो वही अपने कीबोर्ड से Alt F2 बटन दबाएं और यहाँ से स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट डाल के आगे बढ़े हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एंडिंग डेट डाली तो मेरे सामने सारी एंट्री आ गई। अगर आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है तो आप अपने कीबोर्ड से Alt P दबाएंगे। जैसे ही Alt P दबाएंगे यहाँ पर आपका आ जाएगा करंट प्रिंट। आप जैसे ही करंट पर क्लिक करेंगे ये आपके सामने प्रिंट की कमांड आ जाएगी। अगर आपको प्रिंट निकालना है तो आप यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर देंगे और अगर आपको इसका प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ पर प्रीव्यू में जाकर इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको स्किप बटन कर देता हूँ और पूरा बाहर आ जाता हूँ। ये सेकंड वे हो गया। लेकिन अगर आपको परचेज की रिपोर्ट मंथ वाइज चेक करनी है तो उसके लिए आपको अकाउंट बुक में जाना है और अकाउंट बुक के अंदर आपको मिलेगा परचेज रजिस्टर। बस आपको परचेज रजिस्टर पर इंटर मारना है। जैसे ही आप इंटर मारोगे तो यहाँ पर आपको अप्रैल में बता रहा है कि आपने टोटल अप्रैल में 8,16,250 रुपए का माल परचेज किया है और मई मंथ में आपने 66,99,870 रुपए का माल परचेज किया। अगर आप इस पे इंटर मारेंगे तो आपको यहाँ पर सारी एंट्रियां शो हो जाएंगी और अगर आप इस पे इंटर मारेंगे तो आपको यहाँ पर सारी एंट्रियां शो हो जाएंगी। इसके बाद आप ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको ग्राफ भी बता रहा है कि आपने अप्रैल मंथ में इतनी परचेज की और मई मंथ में आपने इतनी परचेज की। तो आप इस तरीके से परचेज की रिपोर्ट देख सकते हैं। आज के सेशन में हमने आपके साथ परचेज से रिलेटेड हर एक छोटी छोटी बात को डिस्कस किया जो आपके लिए जरूरी था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।